तीन भगवान के चरण लगने से तीन तीरथ है यहाँ पे। तीन भगवान को साक्षी मान के सीता माता ने इधर अग्नि में प्रवेश किया था। यह अग्नि कुंड है। जब आपको भीड़ नहीं चाहिए तो आप धूप में आ सकते हैं यहाँ पर जनवरी फरवरी में। यह स्थान को रामघाट नाम दिया गया। जब राम जी के पिता दशरथ जी का पिंडदान यहाँ पर किया था, राम भगवान ने यहाँ पर स्नान किया, इसे रामघाट नाम दिया। पूरा हैंड वर्किंग टेम्पल है, पूरा हाथों से बनाया हुआ है। यहाँ के जो पत्थर है दूध में उबाले हुए, जो पत्थर दूध में उबलते समय फूट गया उसे फेंक दिया। त्रेता युग में राम जी यहाँ 13वें साल में आए थे। चित्रकूट से 12 साल बिता करके 1 साल भगवान ने नासिक क्षेत्र में बिताया। उसी पीरियड में रावण की बहन आई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जादू के झप्पे में तहे दिल से स्वागत है। अब हम त्र्यंबकेश्वर से निकले और जा रहे हैं पंचवटी की तरफ। त्र्यंबकेश्वर से पंचवटी तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी है और हमें 1 घंटा लगा ये पंचवटी पहुंचने। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंचवटी, तो चलो लेट्स एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए पंचवटी। तो पंचवटी पहुंचे और यहाँ पे हमको बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर दो और ऑटो से घूमो, काफ़ी अच्छा होगा। तो हमने यहाँ से अभी ऑटो किया है और ऑटो वाले भैया हमको पंचवटी घुमाने वाले हैं। काफ़ी सारा जगह होगा यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो तो बेस्ट से ये होगा कि आप यहाँ पे आ जाओ। आप अगर 4 व्हीलर से आए हो तो 4 व्हीलर पार्क कर दो और यहाँ से लोकल ऑटो मिलता है जो ऑटो ड्राइवर प्लस आपका गाइड होगा। ठीक है, ये वाले साहब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे। ठीक है, मिनिमल जो उस टाइम पे फेयर चलता होगा वो फेयर में आपको ये पूरा साइट सीइंग कराएंगे जितने भी जगह है। इन्होंने बोला कितना जगह आप घुमाओगे? 20 जगह। 20 दर्शन रहता है ऑटो गाइड ये 20 दर्शन कराएंगे हमको पंचवटी में। तो अभी हम लोग पंचवटी और शूर्पणखा का नाक कटा हुआ जगह तपोवन है। तपोवन में। हाँ, और पंचवटी के जो 5 पेड़ लगाए हुए राम भगवान ने उसको पंचवटी बोला करता है। आगे जाएंगे वो आपको दिखाऊंगा 5 पेड़। राम भगवान ने यहाँ पर जो दिन बिताए थे वो जगह ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि जगह दिखाई। तो ये सारा जगह आप हम थोड़ी देर में कवर करने वाले। स्टे विद अस। तो अब हम ऑटो में बैठे हैं। हमारा गाड़ी पार्क कर दिया हमने। नॉर्मली 3 लोग लेते हैं लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने 4 लोगों को लिया है। तो मुझे आगे बैठना पड़ा। तो हमारे साथ आज है, आपका नाम क्या भैया? जय सागर। जय सागर। तो जय सागर जी हमको आज हमारे गाइड प्लस ऑटो ड्राइवर तो ये हमको बताएंगे पंचवटी और तपोवन में क्या क्या हम देख सकते हैं। हम दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर से। इसे कुंभ मेला का मंदिर भी कहा जाता है। सभी साधु संत यहीं से शाही स्नान करके लक्ष्मी नारायण का दर्शन लेके रामघाट के लिए निकलते हैं। इसीलिए ये मंदिर की काफ़ी महत्व है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि पंचवटी में सबसे पहले हम तपोवन में हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो अब हम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं और जैसे कि हमको अंदर पंडित जी ने कहा तो पहले इस स्थल का नाम गंधकवन था। यहाँ पे राम जी ऋषि मुनि के साथ तपस्या करते थे। इसके बाद इस जगह का नाम लगा तपोवन। तो अब हम चलेंगे अपने अगले जगह पे। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण भगवान के तपस्या स्थल पर। यहाँ लक्ष्मण भगवान ने 1 साल 14 दिन तपस्या की थी। तपस्या करने का कारण था रावण के बेटे मेघनाथ से युद्ध करना। यहीं पे शूर्पणखा का नाक काटा गया था। नाक काटे जाने के वजह से इस जगह का नाम नासिक पड़ा। इससे पहले यह जगह पद्मनगरी जंगल के नाम से जाना जाता था। अब हम जाने वाले हैं तपोवन। इस जगह का काफ़ी महत्व है
और कई घटनाएं यहाँ पे घटी है। तो चलो अब हम सुनते हैं वो सारी घटनाएं। सुन लो इधर, ये जगह का नाम है तपोवन। यहाँ पर पहला दर्शन है ये राम भगवान और सीता माता जी का। ये जगह पर 3 भगवान खड़े हुए थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 भगवान के चरण लगने से 3 तीर्थ है यहाँ पे। 3 भगवान को साक्षी मान के सीता माता ने इधर अग्नि में प्रवेश किया था। यह अग्नि कुंड है। जब रावण सीता माता को सीता गुफा से हरण करके ले गए, सीता माता का मायावी रूप रावण लेकर गए पंचवटी सीता गुफा से। जो सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था। ये अग्नि कुंड है, ये मुक्ति कुंड। ये सीता माता जी की स्नान करने की जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। नीचे में कपिल ऋषि ने तप करके लाई ये कपिला नदी है। त्र्यंबकेश वर्षाती गोदावरी 2 नदी का पीछे संगम होता है। रावण की बहन थी शूर्पणखा। जो शूर्पणखा का लक्ष्मण भगवान ने नाक काटा। नाक कटी मेन जगह इधर है। नाक काटा इसलिए पूरा सिटी का नाम नासिक हुआ है। बरसात के समय ये जगह पर जब बाढ़ आता है, यहाँ का दर्शन नहीं होता। पूरा प्लेस पानी के अंदर रहता है, इसलिए ऊपर वो टेम्पल बना के रखा है, वो खाली दर्शन के लिए। ये कपिल ऋषि ने तप करके लाई हुई कपिला नदी है और ये गोदावरी और कपिला नदी का संगम है। पंडित जी, इस जगह का महत्व क्या बताएंगे? ये भगवान श्री राम जी जो 14 वर्ष के वनवास में आए थे ना, तो दंडकारण्य में गोदावरी माता के किनारे जो अरण्य कांड में तुलसी के रामायण में इसका वर्णन आया है। वेद राज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम चाहे। तो गोदावरी माता के किनारे भगवान राम लक्ष्मण भैया द्वारा बनाई गई बृहस्पति की कुटिया में यहाँ निवास करते थे। त्रेता युग में राम जी यहाँ 13वें साल में आए थे। चित्रकूट से 12 साल बिता करके 1 साल भगवान ने नासिक क्षेत्र में बिताया। उसी पीरियड में रावण की बहन आई, सुरतु था। राम जी से शादी के लिए विनय किया। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण भैया के पास भेजा तो लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दिए। तो विकराल रूप हो गया था उसका भाई, उसका खरदूषण आया दंडक वन में। तो प्रभु श्री राम जी दंडकारण्य में खरदूषण को आते देखा। तो ओरिजिनल जो सीता जी थी, जो तो वहाँ सीता गुफा में भगवान ने कंदर शब्द आया है रामायण में। तो कंदर माने गुफा होता है। तो गुफा में लक्ष्मण जी लेके रुके थे और यहाँ भगवान ने खरदूषण के साथ में ऐसी लीला कर दी, मोहिनी बाण दे करके एक दूसरे को राम देखने लग गए। तो क्षण भर में खरदूषण की सेना ढेर हो गई, सब खत्म हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी लेकर के सीता माता को पुनः नगरी आए। तो राम जी ने अग्नि देवता को प्रकट किया। अग्नि देवता के तुम पावक में करो निवासा। पावक माने अग्नि। अग्नि देवता के साथ में ओरिजिनल सीता जी को लुप्त कर दिया। मायावी सीता जी भगवान ने यहाँ बैठाया। तो रावण ने मामा मारीच को सोने का मृग बना के भेजा। तो राम जी मृग मारने चले गए थे। तब तक रावण भिक्षाम दे की आवाज दे करके सीता माता को, माया रूपी सीता को हरण करके लंका ले गया। तो रास्ते में जटायु पक्षी मिले। जटायु पक्षी ने रावण का लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ते समय रावण ने जटायु के पर काट दिए। तो यहाँ टाकेद आश्रम है यहाँ से दूर। तो यहाँ टाकेद में उनका आश्रम बना हुआ है। जटायु से मित्रता की भगवान ने और जटायु से सीता माता का पता पूछा। तो जटायु भगवान ने बोला, रावण दक्षिण दिशा की ओर सीता माता को ले गया। तो राम जी जटायु का उद्धार करते हुए और यहाँ से लंका की ओर प्रस्थान कर गए। तो 1 साल भगवान राम दंडकारण्य वन में, ये ऐतिहासिक और प्राचीन काल का प्रभु का पर्णकुटी प्लेस। जय श्री राम। जय श्री देखिए, ये सीता मैया है, दोनों हाथों से राजा रावण को रात दे रही है। सामने पेड़ के नीचे जोगी का रूप धर के आया बाहर राजा रावण। इस मंदिर के पीछे जो ब्रिज के नीचे पानी बहता है, वो लक्ष्मण जी की रेखा है। माता जी रेखा पार करके यहाँ आई। इसी भूमि से, इसी जगह से सीता महारानी को रावण उठाकर लेकर गया। शांति से दर्शन कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, मनोकामना मांग लीजिए। जो बात समझ में नहीं आई वो फिर से पूछिए। अब हम जा रहे हैं पंचवटी। ऑन दी वे आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पे आपको हाथी जैसा फेस दिखाई देगा। ये काफ़ी पुराना पेड़ है
और नेचुरली ये पेड़ हाथी जैसा दिखाई देता है। ये एक सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ आप सेल्फी भी ले सकते हैं, पर हम थोड़ा लेट हो गए सो हम यहाँ नहीं रुकने वाले। अब हम पहुंच गए पंचवटी। इस जगह का नाम पंचवटी क्यों पड़ा और इस जगह की क्या महत्व है, यहाँ सीता गुफा भी है, हम वहाँ भी जाने वाले हैं। सो लेट्स गो। अभी आप लोग सीता गुफा के बाहर, ये सीता माता की गुफा है। जब शूर्पणखा की नाक काटी थी लक्ष्मण भगवान जी ने तपोवन में, तब 14,000 असुर आए थे युद्ध के लिए, तो सीता माता को छुपा के रखना था राम भगवान को। ये दंडकारण्य जंगल में एक गुफा बनाई राम भगवान ने, वहाँ पर सीता माता को छुपा के रखा। ये गुफा पहचानने के लिए पूरे जंगल में ये गुफा पहचानेंगे कैसे? युद्ध से आने के बाद तो एक जैसे 5 बरगद के पेड़ लगाए निशाने के तौर पर, जिससे नाम पड़ा पंचवटी। युद्ध खत्म हुआ, एक दिन एक रात लगे, पूरे एक दिन एक रात सीता माता को वहाँ पे छुपा के रखा। सीता माता भी शिव भक्ति, वहाँ पे आपको शिवलिंग भी दिखाई देगा, वो भी मेन दर्शन। उसके बाद आपका आता है दर्शन सीता गुफा और पंचवटी के 5 पेड़। सीता गुफा दर्शन कीजिए और 5 पेड़ दर्शन करके आइए। आगे गोराराम मंदिर दर्शन करना है आप। ये गोराराम दर्शन पर्णकुटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से सीता माता रावण को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके गई थी। उसके बगल में मेन टेम्पल है कालाराम टेम्पल, पूरा हैंड वर्किंग टेम्पल है, पूरा हाथों से बनाया हुआ है। यहाँ के जो पत्थर है दूध में उबाले हुए, जो पत्थर दूध में उबलते समय फूट गया उसे फेंक दिया, जो पत्थर टिका रहा उसे मंदिर में गड़ा बना दिया मंदिर के लिए। उस मंदिर को 14 सीढ़ी राम भगवान ने 14 साल का वनवास किया था। मंदिर पूरे काले पत्थरों में, मूर्तियां भी काले पत्थरों की। गांव वालों को मूर्तियां राम घाट पर मिली थी, पानी के अंदर। गांव वालों ने वहां पर स्थापित की। मूर्ति काली होने और मंदिर काले होने की वजह से नाम पड़ा काला राम मंदिर। नेक्स्ट दर्शन करके आइए आप इसके पास में। ये कपालेश्वर मंदिर है। यहाँ की भी एक कहानी है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिसमें से एक शिव जी की निंदा करता था और चारों मुखों से वेद गाया करते थे। विष्णु जी की निंदा करने के कारण शिव जी ने वो मुख को काट दिया, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। कपाल काटने से उनका नाम कपालेश्वर हो गया।
नंदी जी ने सुझाव दिया कि ये पाप धोना कैसा है। शिव जी को राम घाट पे स्नान करना, 12 साल तपस्या करना, आपका पाप धुल जाएगा। नंदी जी को शिव जी ने गुरु मान लिया, वहाँ से आजाद कर दिया। शिव जी को नंदी ने गुरु मानने की वजह से, वहाँ से आजाद करने की वजह से वहाँ पर जो नंदी के समान दर्शन करता वो नंदी समान माना जाता। ये विजय शिव नंदी टेम्पल है। पूरे विश्व में एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे नंदी भगवान नहीं है। आपको हर शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्त दिखाई दर्शन करके। यहाँ पर त्रिवेणी संगम दर्शन करना है आपको। ये गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से स्टार्ट होती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, अरुणा, वरुणा, गोदावरी। 2 नदी अंडरग्राउंड है, अरुणा, वरुणा। यह स्थान को रामघाट नाम दिया गया। जब राम जी के पिता दशरथ जी का पिंडदान यहाँ पर किया था, राम भगवान ने यहाँ पर स्नान किया, इसे रामघाट नाम दिया। 12 साल में एक बार यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। महीने में 4 बार कुंभ के शाही स्नान होते हैं। वो कुंभ के शाही स्नान ये रामघाट पे होते हैं। नेक्स्ट दर्शन है आपका अर्धनारेश्वर, अर्ध शिव अर्ध पार्वती। 50,000 साल पुरानी स्वयंभू दर्शन है, प्राचीन दर्शन करके आइए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने पंचवटी का दर्शन ख़त्म कर लिया और काफ़ी समय लग गया क्योंकि काफ़ी रिकॉर्डिंग्स थे और सभी दर्शन अच्छे से करना था। तो हमने अब दर्शन ख़त्म कर लिया। हम अब आपको उससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूँ, आपसे मिलाना चाहूँगा हमारे दोस्त जय सागर से। नमस्ते। नमस्ते। तो जय सागर जी ने हमको सारा दर्शन कराया। इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी जानकारी दी जो हमको नहीं पता था और बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी। अगर आप अगली बार कभी आते हो नासिक में और आपका इच्छा हो, अगर आप पंचवटी के दर्शन के लिए आ रहे हो, तो आप बेशक इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे जितने भी लोग आएंगे तो आप उनको घुमाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपको घुमाए वैसे ही उनको घुमाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ अभी इनको कि कौन से समय में आना यहाँ पे अच्छा होता है। मतलब हम तो आते आते खैर हमको लेट हो गया क्योंकि हम बाकी भी दर्शन कर रहे थे, तो कौन से टाइम में आएगा तो यहाँ पे अच्छा दर्शन हो सकता है? देखिए अभी जो आप आए, ये भी महीना पवित्र महीना है। ये श्रावण का महीना चालू है, ये पवित्र महीना चालू। यहाँ पर जो दर्शन है ये वाल्मीकि रामायण दर्शन होता है, नासिक का मेन दर्शन। इस समय भी आपने दर्शन किया ना तो ये भी पुण्य का काम होता है। जब आपको भीड़ नहीं चाहिए तो आप धूप में आ सकते हैं। यहाँ पर जनवरी फरवरी में धूप में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा खाली दर्शन मिलेगा, फ्री दर्शन कर सकते हैं आप। लेकिन अब ये समय भीड़ का है क्योंकि ये श्रावण मास चालू है। हर जगह पर आप देवस्थान जाएंगे वहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। और टाइमिंग कभी सुबह आना सही होगा, दोपहर मॉर्निंग में आना सही होगा। मॉर्निंग में सुबह जब आप जल्दी आते हैं तो मौसम भी अच्छा रहता है, धूप कम लगती है और मानसून भी चालू है तो उससे भी और अच्छे मौसम रहता है यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू सो मच हमको घुमाने के लिए। और हमारा वीडियो आएगा तो आप ज़रूर देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और दर्शक आपको भी मैं इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको घुमा देंगे। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री